बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा अल्पसंख्यक दांव खेला है। कल से पूरे देश में मुस्लिम पंचायत शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत हरियाणा के मेवात से शुरू होगी। इस कार्यक्रम में कल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। इन पंचायतों का नाम सरकार ने प्रोग्रेस पंचायत रखा है। ब्रजेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ है। ब्रजेश, जो कोड़ीकोड में बोला प्रधानमंत्री ने, उसके बाद ये एक पहल, तो यानी सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या ये समझा जाए? बिल्कुल। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावों को मद्देनजर सरकार तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है, कोड़ीकोड के जो प्रधानमंत्री का भाषण था जिसमें उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के उद्धृतों का संस्मरण का उल्लेख करते हुए कहा था कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक न समझा जाए, न उन्हें परिष्कृत किया जाए, न तिरस्कृत किया जाए, उनको आदर के साथ स्वीकार किया जाए। इसे एक सरकार की मेजर मुस्लिम आउटरीच पॉलिसी के तहत देखा जा रहा था। और ये जो नई खबर आई है कि सरकार जिस तरह से मुस्लिम पंचायतों, पूरे देश भर में मुस्लिम पंचायतों का लगाने का काम कर रही है और सरकार इससे मुस्लिम मतदाताओं, मुस्लिमों तक पहुंचने की एक नीति मान रही है और इसका नाम इन्होंने प्रोग्रेस पंचायत रखा है। तो ये साफ है कि सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुसलमानों को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। मीम अफजल जी, कांग्रेस के बड़े नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। मीम अफजल जी, क्या आपका कहना है इस पर? हेलो जी। मीम अफजल जी, क्या आपकी टिप्पणी है इस पर? क्या कहा, क्या है उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिमों की जो समस्याएं हैं, मुस्लिम समुदाय की जो समस्याएं हैं, इसको सुनेंगे, देश भर में समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बाकायदा पंचायत बुलाई जाएगी, मुस्लिम पंचायत बुलाई जाएगी और इसका नाम प्रोग्रेस पंचायत रखा गया। देखिए, जो ये ऐलान किया गया है, शायद इसको उसी दायरे में देखना चाहिए जो अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने मसला उठाया था केरला के अंदर और मुसलमानों की बात की थी। शायद ये उसकी दूसरी किस्त है। सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी के लोग ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और साथ ही ये भी कहते हैं किसी के लिए अलग से क्यों, हम तो सबका ही विकास कर रहे हैं, उसके अंदर मुस्लिम का भी विकास हो रहा है। और आज अचानक वो कहते हैं कि अलहदा से मुस्लिम पंचायत करेंगे, बड़े शौक से करें, लेकिन ठोस कदम करें। बातों से काम नहीं चलेगा। पूरा देश देख रहा है 2.5 साल में मोदी जी सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मुसलमानों के साथ भी वही करना है तो बड़े शौक से करें, उससे कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन एक पहल की जा रही है, क्या ये आपको ठीक नहीं लग रहा है? 2.5 साल में पहल की है, उससे पहले पहल क्यों नहीं की? क्या मुस्लिम मसले उनको पता नहीं है? क्या उनकी पार्टी में मुसलमान लीडर नहीं है जो उनको बताते हो? क्या उनको ये मालूम नहीं कि भारत में मुसलमान जो है तालीमी एतबार सबसे पीछे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी सबसे खराब है, सोशल कंडीशन खराब है। जहाँ कहीं उनके लिए रिजर्वेशन कुछ स्टेट्स में किया, सबसे ज्यादा बीजेपी मुखालफत करती है उनकी। कहीं भी कुछ बात होती है, हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाने का काम करती है पार्टी उनकी। मीम अफजल जी, आप मेरे साथ बने रहिए हमारे साथ। हम आप जो बता रहे हैं कि 2 साल में याद आई है, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं। डॉक्टर पात्रा, मीम अफजल जी कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे 2 साल में याद आई है, ऐसा पहले भी कर सकते थे और जो बात अभी कोड़ीकोड में कही गई है उसका ये कंटिन्यूटी है। देखिए, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, केवल विरोध करने के लिए किसी विषय का विरोध किया जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जिस प्रकार का कदम उठाया गया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता मीम अफजल जी ने जो कहा है, मगर मीम अफजल जी को याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि वो 2 साल की दुहाई दे रहे हैं। 65 साल के बाद भी कांग्रेस को मुस्लिमों की वाकई याद नहीं आई। एक वोट बैंक के रूप में मुस्लिम कम्युनिटी को देखा गया और उसका नतीजा रहा कि हमने देखा है रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट सबमिट हुआ जिसमें बताया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। स्वाभाविक रूप से अगर अच्छा कदम उठाया गया है, हम सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए और पॉजिटिवली काम करना चाहिए इस डायरेक्शन में। डॉक्टर पात्रा, आपका जो अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया है, मीम अफजल जी सुन रहे हैं आप, एक कोशिश है, एक प्रयास है, इसमें बुराई क्या है? देखिए, डॉक्टर पात्रा ने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस ने 50 साल, 60 साल, 70 साल में क्या किया मुसलमानों के। अगर वाकई मुसलमानों के लिए हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो पिछले 60 साल से भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडिंग जनसंघ ये इल्जाम कांग्रेस पे क्यों लगाते रहे कि उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है? क्या जिनका तुष्टीकरण होता है उनकी हालत वो होती है जो आज है मुसलमानों की? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, या दोनों में एक ही बात सही हो सकती है? या तो मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया तो वो आगे बढ़ जाते, और अगर नहीं किया गया तो आज आपको 2 साल 2.5 साल के बाद इसका ख्याल क्यों आ रहा है? इससे पहले आना चाहिए था।
आप तो मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी बात अगर करता है तो आप उसको कहते हैं कि ये पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। आपकी पार्टी के लोग किस किस तरह के स्टेटमेंट देते रहे हैं। 1 दर्जन लीडर हैं जिन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये तब्दीली क्यों आई है मोदी जी के अंदर? क्या उन्हें एहसास हुआ है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके अंदर उनको मुसलमानों के लिए कुछ काम करना चाहिए? मैं इन वाकयात से कतई इसको नहीं जोड़ूंगा। मुसलमान इस देश का वासी है, मुसलमान इस देश के अंदर उसी तरह से रहता है जिस तरह तमाम लोग हैं, यहीं पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, यहीं पर उसकी खबर बनती है। तो इसलिए उसको बराबर का शहरी समझना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, आपका अगर वो रिएक्शन अलग इस पे? से कुछ डॉक्टर करना पात्रा, चाहते हैं, मुझे मैं बड़े ध्यान से मीम अफजल साहब को सुन रहा हूँ। मीम अफजल जी, एक सेकंड, आपने जो कहा एक मिनट रिएक्शन ले लें उस पे। बताइए डॉक्टर पात्रा। मैं बड़े ध्यान से मीम साहब को सुन रहा था। मुझे तो लग रहा है मानो कुछ खराब कदम उठा दिया मीम साहब, जिस प्रकार से बरस रहे हैं सरकार के ऊपर। इतने अच्छे कदम का स्वागत होना चाहिए, मुस्कुराकर इसका स्वागत होना चाहिए, मगर इस प्रकार की नाराजगी और बेरुखी जिस प्रकार से कांग्रेस दिखा रही है ये अनुचित है। मैं फिर भी कहूंगा कि एक पॉजिटिव स्टेप का स्वागत होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत दिनों तक, अरसों तक उनको एक वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। कभी भी उनके डेवलपमेंट में चिंता नहीं की गई। और देखिए, उनका डेवलपमेंट होगा मेन स्ट्रीम में अगर शिक्षा के माध्यम से और इंक्लूजन के माध्यम से हमारे मुसलमान और अल्पसंख्यक आगे बढ़ेंगे तो देश की उन्नति होगी। तो इसमें किसी को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जी, मैं आपको दोनों को रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब दोनों ने अपना अपना यहाँ पर एक पक्ष रखा, एक पर्सपेक्टिव रखा, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है।